हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केवीएम इंस्टीट्यूट मोडावर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल कर्म विद्या मंदिर पर। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 मैथ एक्सरसाइज 3.5। आज की एक्सरसाइज में हम जानेंगे विविक्त कर और मूलों की प्रकृति के बारे में। इससे पहले आप 3.4 एक्सरसाइज तक द्विघात समीकरण को हल करने के बहुत सारे मेथड जान चुके हैं, जिनमें आपने गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना सीखा, आपने पूर्ण वर्ग विधि द्वारा गुणनखंड हल करने सीखे, आपने श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना सीखा। उसी फॉर्मूले से आगे चलते हुए आज हम बात करेंगे विविक्त कर और मूलों की प्रकृति के बारे में। आपने श्रीधराचार्य फॉर्मूले में एक टर्म पढ़ी थी b² - 4ac। तो ये जो b² - 4ac है, इसको ही बोलते हैं विविक्त कर और उसको d से डिनोट करते हैं। कल की वीडियो में भी मैंने थोड़ी चर्चा की थी इसके बारे में कि d बराबर होता है b² - 4ac। ये विविक्त कर बोला जाता है, जहाँ a, b और c के बारे में भली भांति परिचित हैं आप। a x² का गुणांक है, b x का गुणांक है, c अचर पद है। ऐसे अब बात करें मूलों की प्रकृति की, तो मूलों की प्रकृति डिपेंड करती है विविक्त कर पे। कैसे? अगर d यानी कि b² - 4ac का मान 0 आ जाता है तो मूल बराबर व वास्तविक होते हैं। समीकरण के दो मूल होंगे, बराबर व वास्तविक होंगे, पहली बात। दूसरा, यदि b² - 4ac का मान ग्रेटर देन 0 से बड़ा, तो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होते हैं। तीसरी बात, यदि b² - 4ac लेस देन 0, तो मूल काल्पनिक व कैसे भी हो सकते हैं, भिन्न भिन्न भी होंगे, काल्पनिक होंगे। मतलब काल्पनिक मूलों को हम शामिल नहीं करते हैं। अगर b² - 4ac का मान 0 से छोटा आता है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। दोनों मूल कैसे होंगे? तो मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है। काल्पनिक संख्याएं ऐसी होती हैं जैसे कि अंडर रूट में -2 आ गया, अंडर रूट में -3 आ गया, अंडर रूट में -4, यानी कि ये काल्पनिक संख्याएं होती हैं जिनका कोई मान नहीं निकाल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। विविक्त कर d बराबर b² - 4ac को विविक्त कर बोलते हैं, और विविक्त कर के आधार पे मूलों की प्रकृति इन 3 कंडीशंस के आधार पर डिसाइड करी जाती है। यदि b² - 4ac का मान 0 आया तो दोनों मूल बराबर और वास्तविक होंगे। यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा आता है तो दोनों मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। यदि b² - 4ac का मान 0 से छोटा आता है तो दोनों मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक मतलब वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, कंडीशन याद रहेगी। कुछ बातें और याद रखने की है कि मूल वास्तविक कब होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे कि मूल वास्तविक कब होगा, तो जब d का मान 0 के बराबर हो या d का मान 0 से बड़ा हो, दोनों ही स्थितियों में मूल वास्तविक होंगे। अगर d का मान 0 से छोटा आता है तो केवल इस एक स्थिति में ही मूल काल्पनिक होते हैं। समझ आया? चलिए मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। 3.5 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए। बुक आपके सामने होगी, कॉपी पेन भी लेके बैठे होंगे आप। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने 3.5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला 2x² - 3x + 5 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो।
2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से ए बी सी फटाफट निकाल लो। a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 5। अब हम d की वैल्यू ज्ञात करेंगे, यानी कि b² माइनस 4ac का मान निकालते हैं। तो b का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान 2 गुणा c का मान 5। तो इस तरह से मान आया 3 का स्क्वायर 9 -4 दूनी 8 5 13 बराबर आया -4। देखो बच्चों, 13 में से 9 घटाए तो -4 बचा। -4 0 से छोटा होता है। माइनस की जितनी भी संख्याएं हैं सब 0 से छोटी होती है। हम क्या लिखेंगे, चूंकि b² माइनस 4ac लेस देन 0 आया। कैसा आया, लेस देन 0। अतः समीकरण के मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है बच्चों, ये लो अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन बोला 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो a बराबर 2, b बराबर -4 और c बराबर 3 ऐसे है। तो यहाँ पे आप b² माइनस 4ac फाइंड करिए। वैल्यू रखो -4 का वर्ग प्लस -4 गुणा 2 गुणा 3, 4 का वर्ग 16, ये हो जाएगा 4 × 12 12 दूनी 24 बराबर -8। यहाँ पर भी देखो माइनस का 8 आ रहा है। इसका मतलब b² माइनस 4ac 0 से छोटा है। अतः मूल कैसे है, अतः मूल काल्पनिक है। अतः इसके मूल काल्पनिक है। ओके, समझ आया। चलिए और बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अरे ये क्या कर दिया मैंने, 5 चौक 20 20 दूनी 40 आएगा यार, यहाँ पे 40, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पर भी फिर भी ये माइनस का 31 आ रहा है। तो ठीक है, माइनस का 31 लेस देन 0 है, तो ये इसका काल्पनिक मूल होगा। 2 क्वेश्चन समझ में आए। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इसका पहले पार्ट का तीसरा क्वेश्चन बोला 2x² प्लस x माइनस 1 ऐसे बराबर 0। फटाफट कर लो। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1। ये तो आता है सबको। ओके, b² माइनस 4ac बराबर 1 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान 2, c का मान -1। c का मान -1 है। 1 का वर्ग 1 होगा, माइनस और माइनस प्लस, 4 दूनी 8 8 एकम 8 बराबर 9 आया। तो हम क्या लिखेंगे, अतः चूंकि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 से बड़ा है, अतः मूल कैसे होंगे, वास्तविक व अलग अलग या भिन्न भिन्न। मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए और देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसका एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर आप ट्राई करेंगे खुद। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से है x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। फटाफट a बनाओ 1, b बनाओ -4, c बनाओ 4। ठीक है, b² माइनस 4ac का मान ज्ञात करो। b² माइनस 4ac बराबर -4 का वर्ग -4 गुणा 1 गुणा 4। तो बच्चों ये हो गया -4 का वर्ग 16। देखो -4 का वर्ग कैसे निकालते हैं, -4 गुणा -4, माइनस माइनस प्लस और 4 चौक 16, इसलिए प्लस 16 होता है। और यहाँ पे हो गया 16 बराबर कितना, 0। तो b² माइनस 4ac का मान 0। इसका मतलब मूल वास्तविक व समान होंगे, व समान होंगे। जब b² माइनस 4ac का मान 0 आ जाए तो दोनों मूल बराबर होंगे और वास्तविक होते हैं। ठीक है, समझ आया। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये आपको इस तरह से मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का सिस्टम मैंने बता दिया है, क्वेश्चन सोल्व करा दिए हैं, थोड़ा फास्टली कराया है क्योंकि आप इस लेवल पे क्वेश्चन को फास्ट करना सीखिए। लगभग एंड चल रहा है एक्सरसाइज का, अब भी स्लो करते रहेंगे तो फिर काम चलने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला निम्नलिखित द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करो कि उसके मूल वास्तविक और बराबर हों। इस क्वेश्चन में आपको कंडीशन दे दी है कि इन सभी समीकरणों में मूल वास्तविक है और कैसे हैं, बराबर। तो मूल वास्तविक और बराबर कब होते हैं, ये वाली कंडीशन, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा। तो चलिए k का मान निकालना है। पहले सवाल को लेके चलता हूं मैं। kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, गुणा करिए, पहले समीकरण बनाओ। अभी ये द्विघात समीकरण नहीं बना है। kx को x से गुणा किया, kx स्क्वायर, 2 को kx से गुणा किया तो 2kx प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, द्विघात समीकरण बन गया। a बराबर k, b बराबर माइनस 2k। देखो x का पूरा गुणांक लिया जाएगा। b बराबर क्या होगा, x का पूरा गुणांक, और c बराबर 6, c को 6 हो गया। अब b स्क्वायर माइनस 4ac, चूंकि आपको दिया गया है, चूंकि समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर हैं, वास्तविक व बराबर हैं, तो वास्तविक व बराबर हैं तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालो, उसको 0 के बराबर रख लीजिए। माइनस 2k का वर्ग माइनस 4 गुना a का मान k, c का मान 6 बराबर 0। ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस का 24k बराबर 0, या 4k स्क्वायर बराबर 24k। मैं इसको उधर पक्षांतर कर देता हूँ, 1k से 1k कट गया, ठीक है, तो बचा 4k, इधर 24, 4 का भाग 24 में जाएगा कितनी बार, 6 बार, तो k बराबर 6, k बराबर 6। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, जिसमें k की वैल्यू आपने 6 ज्ञात करके दिखाई है। ओके, एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दे रखा है आपको, मैं चौथा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चलो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करवा देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर बराबर 0। ऐसे क्वेश्चन है भाई, द्विघात समीकरण बना हुआ है पहले से ही। a बराबर 1, b बराबर, ये पूरा मान मैंने बोला था x का जो गुणांक है वो b होता है, माइनस 2 इंटू के प्लस 1, ये b है, ठीक है पूरा, और c बराबर है के स्क्वायर। ठीक है, अब b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू निकालो, तो ये किसके बराबर होगा, 0 के। ठीक है, तो माइनस का 2 इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a गुना के स्क्वायर बराबर 0। b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, माइनस 2 का वर्ग तो 4 होगा, और ये होगा k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर बराबर 0। इसका होल स्क्वायर आपको सोल्व करना है। k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2k, यहाँ पे फॉर्मूला लगा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, 2ab 2k, माइनस 4k स्क्वायर बराबर 0। मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 को पूरे ब्रैकेट में अंदर, 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k माइनस 4k स्क्वायर बराबर 0। 4k स्क्वायर से ये कट गया, तो 8k प्लस 4 बराबर 0, 8k बराबर माइनस 4, या k बराबर माइनस 4/8 बराबर माइनस 1/2। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका। ठीक है, k की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए आ गई, सेकंड क्वेश्चन के लिए -1/2। इसका मैं एक क्वेश्चन और सोल्व करवा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बाकी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ एक्सरसाइज के लिए, नहीं तो बोलोगे सर सारे तो आपने करा दिए, हम क्या करें, है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड का 5 देखिए। k प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू के माइनस 1, 2 इंटू के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। ऐसे है क्वेश्चन, देख लीजिए सही है क्या। k प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स, सॉरी ऐसे ये नहीं है, प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स बराबर, ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे आप देखिए द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर एक्स के रूप में है, a बराबर कितना है k प्लस 4, b बराबर k प्लस 1, c बराबर 1। ओके, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है, वो 0 के बराबर होना चाहिए।
बी का स्क्वायर लिखिए के प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के प्लस 4 इंटू 1, ये बी का स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ठीक है। के प्लस 1 का होल स्क्वायर सोल्व करिए आप, के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 के, माइनस का 4 को के से मल्टीप्लाई करो 4 के, माइनस का 16 बराबर 0। तो इधर वैल्यू आई के स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस 4 के में से 2 के माइनस करो, माइनस 2 के, 16 में से 1 घटाओ माइनस 15 बराबर 0। अब देखो ये भी एक द्विघात समीकरण बन गया। इसको गुणनखंड बना के दो मान ज्ञात कर सकते हैं हम। इसको गुणनखंड बना के दो मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे भाई, माइनस 2 का ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पे 15 आए, तो 5 या 15 होता है ना, 5 के प्लस 3 के माइनस 15 बराबर 0। के कॉमन कर लिया, के माइनस 5 प्लस 3 के माइनस 5 बराबर 0। इस तरह से आपका ये के माइनस 5 इधर कॉमन, और यहाँ पे कितना बचेगा, के प्लस 3 बराबर 0। एक बार के माइनस 5 को 0 रख लेते हैं तो के की वैल्यू 5 आएगी। एक बार के प्लस 3 को 0 रख लेते हैं तो के की वैल्यू माइनस 3। तो इस तरह से के दो आंसर होंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, तो ये क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो इस तरह से के की वैल्यू फाइंड करने वाले पार्ट हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ लीजिए तब तक आप। बुक है ना आपके पास, बुक में पढ़ते रहिए। इसमें भी कुछ ऐसा ही दिया गया है, लेकिन जो मूलों की प्रकृति है वो बदल दी है। वास्तविक और भिन्न भिन्न मूल दे दिए हैं, ऐसा ही है। हाँ, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है तो के का मान निकालना है। कंडीशन लिखता हूं, जब मूल वास्तविक वह भिन्न भिन्न है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। याद है कंडीशन? बिल्कुल याद है। ओके, सवाल देखिए, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 है तीसरे पार्ट का, ठीक है। के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, के का मान ज्ञात करो। तो बच्चों ए की वैल्यू लिखो फटाफट, के, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 1। चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो निकालो बी की वैल्यू। 2 का वर्ग माइनस 4 गुना के गुना 1 ग्रेटर देन 0। 2 का वर्ग 4 माइनस 4 के ग्रेटर देन 0। 4 कॉमन कर लो, 1 माइनस के ग्रेटर देन 0। ये 4 इधर भाग में चला जाएगा तो 1 माइनस के ग्रेटर देन 0/4। 0/4 क्या आएगा? 0, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है अब आपको कि 1 माइनस के ग्रेटर देन 0 है, तो मैं माइनस के को इधर भेजूं तो 1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? के। यानी कि 1 का मान के से बड़ा है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं के लेस देन 1। बोलो, ये के को मैं उधर भेज दूंगा तो ये तो प्लस का हो गया, चिन्ह तो ऐसा कैसे रहेगा। लेकिन इसको उल्टा करके देखें तो ये समझ में आ रहा है कि इधर से पढ़े के का मान 1 से छोटा है, इधर से पढ़े तो 1 का मान के से बड़ा है। तो मतलब ये है कि के का मान 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिख देंगे, अतः के का मान 1 से कम होगा। के का मान 1 से कम होगा। समझ आया? इसमें इक्वल का साइन नहीं लगाना है आपको, क्योंकि इक्वल यहाँ पे आता ही नहीं है। इसमें आपको ऐसे ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन करके चलना है, फिर लास्ट में आपको रिजल्ट देख लेना है कि कौन सा मान किधर जा रहा है। एक और क्वेश्चन देखिए, समझ लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। एक और क्वेश्चन है के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। इसकी जगह यहाँ पे इसने 6x लिख दिया है, तो देखिए ऐसे के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ए की वैल्यू वही के, बी की वैल्यू 6 हो गई और सी की वैल्यू अब भी 1 के बराबर है। तो चूँकि कंडीशन के अनुसार बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तो बी की वैल्यू है 6, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 1 ग्रेटर देन है 0। ओके, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 के ग्रेटर देन 0। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, ये 4 के उधर चला जाएगा, 36 ग्रेटर देन 4 के। अब देखो इसको घुमा के लिखो, या 4 के छोटा है किससे? 36 से, तो 4 के लेस देन 36 लिख सकते हैं इसको।
के का डिवाइड कर दो, के लेस देन 36/4, 36/4 कितना होता है 9, तो के की वैल्यू लेस देन कितनी आएगी, के लेस देन 9, के लेस देन 9, तो के का मान 9 से कम होना चाहिए। समझो इसको, 36 बड़ा है 4 से, तो मतलब 4 छोटा है 36 से, ऐसे लिख सकते हैं 4 छोटा है 36 से, तो k का मान 36/4 से छोटा होगा, मतलब कि 9 से छोटा होगा, तो k का मान 9 से छोटा ही आया है। ओके, एक और क्वेश्चन देखिए फटाफट इसका, क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं करवा रहा हूँ इसका, x² - kx + 9, एक सेकेंड, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 और करवा रहा हूँ इसका, एक पार्ट तीसरे का मैंने छोड़ दिया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि k के ऐसे मान ज्ञात करो जिनके लिए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। वाओ, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। x² + 5kx + 16 = 0, ऐसा एक समीकरण है। बोला इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, तो बताओ जब मूल वास्तविक नहीं है तो कंडीशन क्या होती है, b² - 4ac का मान 0 से छोटा आता है। बिल्कुल, यहाँ पे a की वैल्यू निकालो 1, b की वैल्यू 5k, c की वैल्यू 6, तो चूंकि b² - 4ac लेस देन 0 आएगा, ठीक है, लेस देन 0। ओके, तो b की वैल्यू है 5k का स्क्वायर -4 × 1 × 6 लेस देन 0 आएगा। ओके, ये हो गया इधर 25k स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, k स्क्वायर -24 लेस देन 0 लाना है। 25k स्क्वायर लेस देन, ये 24 उधर चला जाएगा, 24 हो जाएगा। k स्क्वायर लेस देन होगा 24/25, ठीक है, और k लेस देन 24/25 का वर्गमूल, वो भी प्लस माइनस में, ठीक है। तो k के दो मान आए, k लेस देन 24/25 तथा k लेस देन -24/25 के लिए इस समीकरण के मूल कैसे होंगे, इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। कोई मिस्टेक, ओ सॉरी, ये 16 था, यहाँ पे 16 लिखिए, 16 क्लियर कर देते हैं। चलो 16 चौक 64, यहाँ पे 64 आ जाएगा, यहाँ पर भी 64 आ जाएगा, 64/25, ठीक। और तो यहाँ पर भी 64 आ जाएगा, 64/25 का तो सीधा सीधा वर्गमूल आ रहा है बच्चों, सीधा सीधा वर्गमूल कितना आएगा, 8 8 64, 8 इसका हो गया, 5 इसका हो गया, प्लस माइनस 8/5। तो k के दो मान आए कि k का मान 8/5 से छोटा होना चाहिए एक तो, और k का मान -8/5 से भी छोटा होना चाहिए, प्लस 8/5 से भी छोटा और -8/5 से भी छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से k का मान 8/5 से छोटा या -8/5 से छोटा होना चाहिए। तो ये इसके दो आंसर हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अच्छा एक मिनट, इस क्वेश्चन को आप कुछ ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे मैंने 64 बाद में लिया, तो थोड़ा दूसरा मेथड और देख लीजिए, ऐसे कि 4ac, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 5k का स्क्वायर -8 का स्क्वायर लेस देन 0। ये फॉर्मूला बन गया a² - b², तो हो जाएगा 5k - 8 इंटू 5k + 8 लेस देन 0, हो ना, होगा कि नहीं होगा। अब इसके दो कंडीशन हो जाएंगे, यदि 5k - 8 लेस देन 0, तो 5k लेस देन होगा 8k और k लेस देन आएगा 8/5k। ओके, दूसरी कंडीशन, यदि 5k + 8 लेस देन 0, तो 5k लेस देन होगा -8k और k लेस देन होगा -8/5 से, ठीक है, k लेस देन होगा -8/5 के। तो इसके दो ही हल होंगे ये, तो इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 देखिए बच्चों, निम्नलिखित द्विघात समीकरण है b - c का स्क्वायर इंटू
प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स एंड आगे बोला प्लस ए माइनस बी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण आपको दे रखा है। क्वेश्चन में कहता है इसके मूल वास्तविक व बराबर हैं। तो बच्चों इसके मूल वास्तविक और बराबर हैं, तो मूल वास्तविक व बराबर हैं। तो बराबर है तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। तो फटाफट ए की वैल्यू निकालो ना, ये होगा b माइनस सी, b बराबर कितना है c माइनस ए और c बराबर कितना है a माइनस बी। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आना चाहिए 0 के। तो b की वैल्यू कितनी है c माइनस ए का स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए की वैल्यू है b माइनस सी और c की वैल्यू है a माइनस बी। बराबर क्या करना है 0 के। समीकरण को सोल्व कर लीजिए, c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस 4, इसको इससे गुणा करो, b को a से b को b से गुणा करो माइनस बी स्क्वायर, c को a से गुणा करो माइनस सी ए, c को b से गुणा करो प्लस बी सी बराबर 0। या c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, इसको गुणा करते चलो 4ab माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4bc बराबर 0 हो गया। ऐसे देखो मैंने गुणा किया है बस। अब आप देखेंगे कि कुछ संख्या यहाँ पे कट रही हैं। कट रही है क्या? कुछ नहीं कट रहा। b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac करिए, इसको माइनस करो तो ये संख्या माइनस की होगी, ये प्लस की, ये प्लस की और ये माइनस की। तो अरे रे 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 गड़बड़ हो गई। b को a से गुणा किया b को b से गुणा किया तो माइनस का b स्क्वायर, c को a से गुणा किया तो ये माइनस का ही रहेगा, c को b से गुणा किया तो प्लस का, इधर चेंज हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, ये संख्याएँ आ गई आपके पास। ठीक है बच्चों, देखो इधर आ रहा है c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac प्लस का 4ac, इसको देखिए तो क्या बचेगा, प्लस का 2ac बचेगा। ओके, अब आपके पास क्या बचा इधर, प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4ab, ये देखो प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4bc बराबर 0। ओके, बराबर 0 हो गया। अब क्या करना है, ये फॉर्मूला बन गया आपका a प्लस सी का होल स्क्वायर, दिख रहा है आपको इधर नीचे, ये फॉर्मूला है a प्लस सी का होल स्क्वायर। ओके, a प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, a प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसमें से अगर मैं कॉमन करता हूँ तो उधर से b कॉमन आएगा तो माइनस का तो 4a प्लस बी बचेगा, 4a प्लस बी बचेगा ना। हाँ, तो a प्लस सी, हाँ a प्लस सी बच जाएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4b स्क्वायर, इधर से कॉमन करें हम, माइनस का 4b कॉमन करें इसमें से, तो आपके पास क्या बचेगा, a प्लस सी बचेगा ब्रैकेट में अंदर बराबर 0। देखो 4b कॉमन कर लिया तो a बच गया, यहाँ पे c बच गया। ठीक है, अच्छा, इस फॉर्मूले को अभी मत लिखो, इसको ऐसे ही रहने दो, c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा जी, यहाँ से भी 4b कॉमन कर सकते हैं ना। ठीक है, चलो इसको रहने दो, इसको ऐसे ही लिख दो फॉर्मूले में, c प्लस ए का स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखो 4b कॉमन करेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको ऊपर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन मैंने मिटा दिया है। तो इधर आया आपके पास c प्लस ए का स्क्वायर प्लस 4b कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा इधर, b माइनस a माइनस सी बराबर 0, b माइनस a माइनस सी बराबर 0। ठीक है, तो या फिर एक और फॉर्मूला बन सकता है इधर,
एक और फॉर्मूला ये बन रहा है, देखो इसको हम a माने, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं c प्लस ए का स्क्वायर, ये तो ये हो गया, प्लस मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2b को, मतलब 4b को लिख सकता हूँ मैं 2b का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2b इंटू ए प्लस सी। ये फॉर्मूला दोबारा से बन गया, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या फॉर्मूला बना बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको मैं लिखूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखूंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें a तो ये है c प्लस ए माइनस b कितना है आपका 2b का होल स्क्वायर बराबर 0, या फिर ये होगा c प्लस ए माइनस 2b बराबर 0, दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे, या c प्लस ए बराबर 2b। ये रिजल्ट निकल के आया और यही क्वेश्चन में पूछा गया होगा कि सिद्ध करो कि 2b बराबर a प्लस ए है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आई मेरे को, इस क्वेश्चन में दिक्कत आई कि मैंने ये तो इक्वेशन बना दी इसकी c प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ से मैंने इसको कॉमन लिया इसको इनमें से, तो फिर दोबारा से एक फॉर्म बन रहा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर को उधर भेज दिया तो 0 और क्वेश्चन हो गया सोल्व। ठीक है बच्चों, इस तरह से आज की वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3.5 आपका कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।